हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं लाइट सेक्शन के बारे में। काफ़ी लोग का कमेंट्स था कि लाइट सेक्शन पे थोड़ा सा वीडियो बनाएं सर, तो हम उसी चीज़ पे वीडियो आज लेके आए हैं। ये जो लाइट सेक्शन आप देख रहे हैं वो बेसिक जितने फ़ोन है ना मिडिल एज के फ़ोन, वो सभी फ़ोन में ये डायग्राम से आपका लाइट सेक्शन जलता है। जैसे कंपनी का बात करें तो रेडमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ये सभी फ़ोन में ये डायग्राम आपको मिलेगा। उसके बाद किस डिस्प्ले में मिलेगा, तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन में जो भी डिस्प्ले यूज होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक आईपीएस डिस्प्ले यूज होते हैं, एक एमोलेड डिस्प्ले यूज होते हैं। ये जो लाइट सेक्शन आप देख रहे हैं ये 6 पिन वाली है। ये जो लाइट सेक्शन है वो 6 पिन की एक आईसी होती है जिसको हम बैकलाइट ड्राइवर आईसी कहते हैं। ये आईसी आपको 6 पिन का होगा टोटल। एक नंबर पिन यहाँ से जहाँ पे डॉट होगा वहां से एक नंबर पिन की काउंटिंग होती है। उसके बाद एक नंबर फीडबैक की होती है, 2 नंबर पिन COMP होती है, 3 नंबर पिन ग्राउंड की होती है, 4 नंबर पिन आपकी स्विचिंग होती है और 5 नंबर पिन कंट्रोल की होती है और 6 नंबर की पिन जो होती है वो वी इन होती है, यानी वोल्टेज इन होती है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक VPH की लाइन है जो चार्जिंग आईसी से आती है। ये VPH की सप्लाई आती है। इस आईसी के पास एक नॉर्मल कॉइल मिलेगा आपको, जो कि इस कॉइल पे VPH की वोल्टेज आएगा 2.8 से 4.2 वोल्ट, और ये वोल्टेज डायरेक्ट आ जाता है आईसी के 6 नंबर पिन पे। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो भी इनकी सप्लाई होती है आईसी की। उसके बाद यही VPH वोल्टेज आपको एक कॉइल है बीच में सीरीज में जो कि 10 माइक्रो हेनरी का होता है। इसी कॉइल को हम लोग बूस्ट कॉइल कहते हैं। ये बूस्ट कॉइल पे VPH की वोल्टेज आ रही है और ये बूस्ट कॉइल का दूसरा सिरा आपको स्विचिंग पिन से जुड़ा हुआ है। और इसी स्विचिंग पिन से आप देख पा रहे हैं एक आपकी डायोड जुड़ा हुआ है, जो कि इस डायोड को हम रेक्टिफायर डायोड कहते हैं। जैसे ही आप बैटरी लगाइएगा तो ये वोल्टेज यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा और कुछ नहीं होगा। जब हम लोग डिस्प्ले लगाते हैं LCD जैक में, तो LCD कनेक्टर का एक ऐसा पिन होता है जिसपे वायो की वोल्टेज आती है LDO 6 नंबर पिन से 1.8 वोल्ट। ये किसी भी पिन पे आएगा। हर एक मॉडल का पिन की काउंटिंग अलग अलग होती है, जैक की भी पिन अलग अलग होती है। किसी एक पिन पे आपको ये वायो की वोल्टेज आएगी। जब आप LCD लगाइएगा तो ये वायो वाली जो वोल्टेज है ना, ये एक पिन होती है LCM कैप्स की, जो कि LCM कैप्स आपका किससे जुड़ा है, कंट्रोल पिन से। तो जब LCD लगाइएगा तो ये पिन और ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट हो जाती है। कब शॉर्ट होगी, जब आप LCD लगाइएगा तब, ऐसे शॉर्ट नहीं होगा। जब LCD लगाइएगा तो ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट हो जाएगी। सेट ऑन कीजिएगा तो ये वाली जो वोल्टेज है उठ के आ जाएगी LCM कैप्स वाली लाइन पे। तो जब यहाँ पे 1 पॉइंट वाली लाइन यहाँ पे 1.8 आएगी तो यहाँ भी कंट्रोल पिन पे 1.8 आ जाएगी। इसके सीरीज में एगो 0 ओम की रजिस्टर होती है। तो जैसे 1.8 आएगी यहाँ पे कंट्रोल पिन पे, ये आईसी ऑन हो जाएगी, यानी इनेबल हो जाएगी। इनेबल होने के बाद ये आईसी स्विचिंग करने के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद इसको स्विचिंग कब करना है, कितने बार करना है, अब कैसे पता चलेगा, कैसे कंट्रोल होगा। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं PWM की पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये लाइन किसी सेट में पावर से कनेक्ट होता है, किसी सेट में ये CPU IC से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। अभी भी ये जो कंट्रोल होता है वो CPU IC से ही होता है, बट पावर के थ्रू आती है। किसी किसी में डायरेक्ट वो CPU IC से आती है। तो ये PWM की जो सप्लाई है ये LCM कैप से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। तो ये 1.8 की वोल्टेज और PWM की वोल्टेज यहाँ पे हाई पल्स होती है, ये दोनों यहाँ पे आएगी 1.8, और ये वोल्टेज जो रहेगा अनस्टेबल रहेगा, कम ज्यादा होगा। जब PWM आएगी तब, PWM नहीं आएगी तो 1.8 स्टेबल होगा, PWM आएगी तो ये वोल्टेज अनस्टेबल होगा, कम ज्यादा होगा। तो आपको समझ जाना है कि भाई स्टेबल है तो PWM नहीं आ रही है, अनस्टेबल है तो सही है। तो जैसे ही यहाँ पे PWM आएगी तो कंट्रोल पिन को पता चलेगा कि हमको कितने बार स्विचिंग करना है। तो यहाँ पे स्विचिंग होने के लिए ये पिन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगी। यहाँ पे स्विचिंग होना चालू हो जाएगा और स्विचिंग पिन पे हमारी बूस्ट वोल्टेज और यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड जुड़ा हुआ है। रेक्टिफायर डायोड का ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। तो यहाँ पे AC पल्स बनना चालू हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे 10 माइक्रो हेनरी का आपका बूस्ट कॉइल जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे एसी पल्स बनेगा तो डायोड जो है वो रेक्टिफायर है, इसका काम ही है कि एसी पल्स को डीसी में कन्वर्ट करने का। तो ये क्या करेगा डायोड, उस एसी पल्स को जितना हमारा यहाँ पे स्विचिंग होगा उसके हिसाब से डायोड उस एसी करंट पल्स को डीसी में कन्वर्ट करेगा। जब डायोड किसी भी करंट को एसी में डीसी करता है तो वो प्योर डीसी नहीं होता। तो प्योर डीसी बनाने के लिए हम एक कैप या दो कैप का यूज करते हैं, होता है, ठीक। उसके बाद जब प्योर डीसी वोल्ट हमारा बन जाता है तो सीरीज में एगो आपका कॉइल या रजिस्टर मिलेगा जो प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसके बाद ये सप्लाई डायरेक्ट हमारा एलसीडी कनेक्टर के एलईडी के एनोड पिन पे आती है। यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगी 18 से 24, किसी में 26, किसी में 28 की वोल्टेज बनती है। एलईडी के ऊपर डिपेंड है कि एलईडी की संख्या कितनी है, ठीक। तो ये लाइट का एनोड की पिन होती है, यानी पॉजिटिव की पिन होती है। और निगेटिव की बात करें कैथोड की पिन, तो कैथोड की सप्लाई आपकी फीडबैक से होती है। इससे एक 10 ओम का रजिस्टर जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों। अगर ये रजिस्टर खराब हो जाएगा या आप निकाल दीजिएगा तो भी डिस्प्ले पर लाइट नहीं जलेगी, ठीक। कभी कभी कोई क्या करता है, इस रजिस्टर को खराब हुआ तो इसको शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट करने से तो डिस्प्ले पर लाइट आ जाएगा लेकिन ब्राइटनेस आपका फिक्स हो जाएगा, वो ऑटो कंट्रोल नहीं होगा। जिस ब्राइटनेस लेवल हम ऑटो पे सेट करके रखते हैं तो कम ज्यादा होता, तो ये तो ऑटो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ब्राइटनेस आप मैनुअली भी कम कीजिएगा तो ब्राइटनेस कम नहीं होगा, वो फिक्स हो जाता है एक लेवल पे। तो आपको इस रजिस्टर अगर खराब मिले, ओपन मिले, तो कभी भी आप रिप्लेस कीजिए किसी भी स्क्रैप बोर्ड से। आप 10 ओम का उठा के लगा सकते हैं या एक सेम लाइट सेक्शन का बोर्ड होगा वहां से भी आप निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा लाइट सेक्शन का डायग्राम काम करता है। देखिए अब ये तो आप समझे कि हमारा लाइट सेक्शन काम कैसे करता है। अब बताएंगे कि अगर किसी भी सेट में लाइट नहीं आए तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, क्या नहीं चेक करना, उस पे आते हैं। तो किसी भी सेट में लाइट सेक्शन कब बनाना है इस पे ध्यान दीजिए। लाइट सेक्शन हम तब रिपेयर करेंगे जब डिस्प्ले पर ग्राफिक आएगा तब। जब तक डिस्प्ले पर ग्राफिक नहीं आएगा तो लाइट सेक्शन को छेड़ना नहीं है, याद कर लीजिए। डिस्प्ले पर ग्राफिक दिख रहा है कि हाँ कंपनी का लोगो आ रहा है, मेनू आ रहा है, कुछ दिख रहा है, तभी आप लाइट सेक्शन को रिपेयर कीजिए, अदरवाइज ऐसे मत कीजिए। क्योंकि आज के जो भी मोबाइल है जब तक डिस्प्ले पर ग्राफिक नहीं बनेगा तब तक लाइट इनेबल नहीं होता है। तो पहले ग्राफिक देखना है, ग्राफिक आ रहा है कि नहीं, ग्राफिक आएगा तभी लाइट सेक्शन पे काम करना है। अगर ग्राफिक नहीं आ रहा है तो लाइट सेक्शन पे काम नहीं करना है। अगर किसी मोबाइल में नो डिस्प्ले आ रहा है, पूरा सेट ऑन हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, कॉल आ रहा है, जा रहा है, लेकिन नो डिस्प्ले है, कुछ नहीं दिख रहा है, ना ही लाइट आ रहा है ना ही ग्राफिक आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पहले ग्राफिक सेक्शन को रिपेयर करना है, डिस्प्ले पर ग्राफिक लाना है। जब डिस्प्ले पर ग्राफिक आ जाएगा तब आपको लाइट सेक्शन को रिपेयर करना है। तो सबसे पहले करना कहाँ से शुरुआत करना है, तो डिस्प्ले से शुरुआत करना है, जहां पे हम लोग डिस्प्ले लगाते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले को देखना है, कनेक्टर को फिजिकल डैमेज है कि नहीं, डिस्प्ले एक बार देख लेना है। पत्ता के ऊपर जो जैक होता है ना कनेक्टर, उसको चेक कर लेना है। वो सबसे ज्यादा हमारी एनोड की जो पिन होती है वो डैमेज होती है, हाई वोल्टेज बनती है। तो इसका भी एनोड पिन और डिस्प्ले का भी जो कनेक्टर होगा उसका भी पिन आपको बारीकी से चेक कर लेना है। माइक्रोस्कोप होगा तो उसके माध्यम से कि हाँ पिन सही है कि नहीं। जब ये दोनों पिन आपकी वेरीफाई हो जाती है कि हाँ ये दोनों पिन आपकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद एलसीडी कनेक्टर के जो एलसीएम कैप्स की लाइन है, एनोड की लाइन है, वीरेक की लाइन है, कैथोड की लाइन है, ये सभी पिन का हम लोग जीआर लेंगे। जीआर लेने से ये पता चलता है कि हाँ ये लाइन सही है या ओपन है। जीआर आ रहा है तो लाइन सही मानते हैं, जीआर नहीं आ रहा है तो लाइन ओपन मानते हैं। जीआर चेक करने का जो तरीका है दोस्तों, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट कीजिएगा, रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक से हम जीआर चेक करेंगे। तो इस पे जीआर चेक करना है, फिर इस पे करना है और कैथोड पे भी चेक करना है। जब कैथोड पे चेक कीजिएगा तो ये बीप देगा, क्योंकि ये निगेटिव की लाइन है, 10 ओम का रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक। तो जीआर आ गया तो ये लाइन सही मानेंगे, जीआर नहीं आ रहा तो फिर लाइन ओपन है, तो फिर सीरीज में जो कंपोनेंट है उसको चेक करना। जीआर आ रहा है फिर भी लाइट नहीं आ रहा है
तो करना क्या है, ओवरऑल एक बार ट्रैक को आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ सभी ट्रैक सही है कि नहीं है। एक रजिस्टर को चेक कर लीजिएगा ये सही है कि नहीं। यदि ट्रैक सही है, कंपोनेंट सही है, फिर भी लाइट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको इस बूस्ट कॉइल को चेंज करना। ये बूस्ट कॉइल कहाँ से चेंज करना है, तो आपके पास कोई भी स्क्रैप बोर्ड होगा तो वहां से लाइट सेक्शन से ही कॉइल उठा के यहाँ पे डालना है। और ये कॉइल हर एक मोबाइल में एक ही पाया जाता है, ये नहीं कि कहीं से उठा के आप डाल दीजिएगा लाइट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लाइट सेक्शन का ही कॉइल होना चाहिए, तभी आप रिप्लेस करेंगे तभी लाइट आएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कॉइल लाइट सेक्शन से ही उठाना है और उठा के आपको यहाँ पे डालना, ऐसे नहीं कहीं से उठा के डाल दीजिएगा हो जाएगा। ये कॉइल चेंज करने के बाद समझिए 90% से ठीक हो जाता है। 10% यदि नहीं हुआ इन केस, तो वो उस केस में आप आईसी चेंज कीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू।